आज कांग्रेस से जुड़ी दो खबरें आई और दोनों खबरें कांग्रेस के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती हैं। एक उसके एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को और दूसरी उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को। सोनिया गांधी ने एक अखबार में एक आर्टिकल लिखा और उसमें सरकार के ऊपर यानी केंद्र सरकार के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। जैसे उन्होंने ये लिखा कि किस तरीके से सदन के अंदर विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, किस तरीके से लोकतंत्र को खतरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुप रहकर या हमें चुप कराकर मुद्दों को दबाया नहीं जा सकता। सीधे तौर पर हाल में जो सत्र हुआ उसके बाद से जो एक नाराज़गी है वो सोनिया गांधी की दिखाई दे रही है इस आलेख में, इस आर्टिकल में। बहुत लंबे समय के बाद सोनिया गांधी इस तरीके से मीडिया के माध्यम से कुछ लिखकर अपनी बात रख रही हैं। राहुल गांधी की पार्लियामेंट से सदस्यता जाने के बाद से भी एक नाराज़गी है ही, और ये ऐसे वक्त में आर्टिकल लिखा गया है जब राहुल गांधी वायनाड में मौजूद हैं और वहाँ पर वो विजिट कर रहे हैं। ये तो हो गई एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट या एक एक्सटर्नल जो लड़ाई है उनकी, जो सरकार के साथ चल रही है, जो एक तरीके से कांग्रेस लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने चाह रही है। लेकिन दूसरी जो खबर है वो है राजस्थान से, जहाँ की कांग्रेस का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो साफ नज़र आ रहा है। देखिए, सचिन पायलट आज फिर से एक तरीके से अनशन पर बैठे हुए हैं और अनशन पर बैठने के पीछे उनका मकसद है कि वसुंधरा राजे या उनके समय जो करप्शन के मामले थे उनकी जाँच सरकार क्यों नहीं करा रही है, उसकी मांग को लेकर अब कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, AICC की तरफ से उनको ये कहा गया कि भाई ये तरीका गलत है, ये अनुशासन नहीं है, पार्टी फोरम में ये सारी बातें रखनी चाहिए। और ये देखिए, इस साल ऐसे समय में ये सब कुछ हो रहा है राजस्थान में, जब राजस्थान में चुनाव है, यानी कांग्रेस को चुनाव फेस करना। अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट एक कंसिस्टेंट चुनौती की तरह सामने आ रहे हैं, और तब जब चुनावी साल हो ऐसे में उनका ये जो उभार है, ये जो उनका एक प्रोटेस्ट है, वो अपने आप में दिखा रहा है कि अंदर खाने फिर से स्थितियां ठीक नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो सवाल ये है कि जो सेंट्रल जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वो राहुल गांधी या फिर पार्लियामेंट के जो विषय हैं, सरकार के ऊपर जो हमले, इन सब के इर्द गिर्द घूम रही है। जबकि राज्य के अंदर आप देखिए तो राजस्थान के अंदर, जो कि एक बड़ा स्टेट है जहां पर अशोक गहलोत बड़ी मजबूती के साथ सरकार 5 साल तक वो उन्होंने चलाई है, वहां पर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट है जो हर बार उभर के सामने आता है। पिछली बार किसी तरीके से मामला ठंडा कर दिया गया था, शांत कर दिया गया था। तो क्या इस बार ये स्थिति होगी? और अगर कांग्रेस अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से नहीं उबर पाएगी तो ये जो बाहर की लड़ाई यानी कि जो बीजेपी से लड़ाई है, जो राहुल गांधी के अपने जो पार्लियामेंट में जो स्टेटस था उसको लेकर जो कांग्रेस की बात है, या फिर जो देश के जो दूसरे मुद्दे हैं जिसे कांग्रेस समझती है कि ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो बेरोज़गारी का हो, महंगाई का हो, इनके जो विषय हैं, सरकार के ऊपर जो हमले, इन सब के इर्द गिर्द घूम रही है। जबकि राज्य के अंदर आप देखिए तो राजस्थान के अंदर, जो कि एक बड़ा स्टेट है जहाँ पर अशोक गहलोत बड़ी मजबूती के साथ सरकार 5 साल तक वो उन्होंने चलाई है, वहाँ पर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट है जो हर बार उभर के सामने आता है। पिछली बार किसी तरीके से मामला ठंडा कर दिया गया था, शांत कर दिया गया था। तो क्या इस बार ये स्थिति होगी? और अगर कांग्रेस अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से नहीं उबर पाएगी तो ये जो बाहर की लड़ाई यानी कि जो बीजेपी से लड़ाई है, जो राहुल गांधी के अपने जो पार्लियामेंट में जो स्टेटस था उसको लेकर जो कांग्रेस की बात है, या फिर जो देश के जो दूसरे मुद्दे हैं जिसे कांग्रेस समझती है कि ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो बेरोज़गारी का हो, महंगाई का हो, इन सब मुद्दों पर जब बात करती है कांग्रेस, तो ये एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने। संगठन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है और दूसरी तरफ उनका जो एक अपना एक चैलेंज है लीडरशिप का। एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ संगठन को बचाए रखना, और तीसरी तरफ जो है इन मुद्दों के साथ, बड़े मुद्दों के साथ जनता के बीच जाना है, उसको सही तरीके से रखना है। तो सोनिया गांधी आर्टिकल के माध्यम से एक लड़ाई लड़ रही हैं, एक हमला कर रही हैं सरकार के ऊपर, लेकिन सरकार राजस्थान में कांग्रेस के अंदर ही एक लड़ाई चल रही है और जिसका संज्ञान पहले भी बहुत देर से लिया गया और अभी भी कोई किसी बड़े नेता ने सामने आकर कुछ नहीं कहा है, तब जबकि ये खुल के दिख रहा है कि राजस्थान में एक ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है। और क्या ये चुनाव में और डीप होगा और डिवाइडिंग होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो इन दोनों मोर्चों पर कांग्रेस की लड़ाई है, और आज की जो दो खबरें थी वो लड़ाई को साफ साफ दिखा रही हैं। दोनों फ्रंट पे एक टॉप लीडरशिप अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्टेट लेवल की जो लीडरशिप है उनका अपना एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कांग्रेस के अंदर कंसिस्टेंट है और लगातार चल रहा है।